हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय को मैप के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद हिस्ट्री चैनल के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट जरूर करें। अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग स्विट्जरलैंड के जिनेवा से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये सभी संगठन और संघ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित हैं। फ्रेंड्स, इन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन को याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर आ रहा है व्यापार, और व्यापार करने के लिए जरूरत होती है श्रम की, परिश्रम की। ठीक है फ्रेंड, व्यापार करने के लिए क्या जरूरत होती है? श्रम की। ठीक है ना। और श्रम करने के लिए सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो क्या आप श्रम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। व्यापार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो व्यापार श्रम के लिए स्वस्थ रहें, व्यापार श्रम के लिए स्वस्थ रहें, नहीं तो होगा जानलेवा। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो ये आपके लिए कैसा होगा? जानलेवा। जानलेवा, जानलेवा से बना जिनेवा। ठीक है फ्रेंड, जानलेवा से बना जिनेवा। फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन को टिक से याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आ रहा है व्यापार, वो भी विश्व व्यापार संगठन है, विश्व में व्यापार करना है। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही दूरसंचार भी आना चाहिए, दूरसंचार भी करना होगा, है ना फ्रेंड। और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बुद्धि की, बौद्धिक संपदा की। बुद्धि होगी तभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम दूरसंचार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, व्यापार के लिए जरूरी होता है मौसम। अगर मौसम नहीं सही है तो व्यापार के लिए क्या होगा? जानलेवा। व्यापार के लिए क्या होगा? जानलेवा। जानलेवा से बना हमारा जिनेवा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। यहाँ पर देखिए ला आ रहा है और यहाँ पे भी ला आ रहा है। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे ओलंपिक, लैंप जैसा साउंड आ रहा है, लैंपिक, है ना। लैंप को लो कर दो, लैंप को लो कर दो, मैं जा रहा हूँ सोने। यही ट्रिक है फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं फ्रेंड वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ये सभी संगठन ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित हैं। फ्रेंड्स, इनको हम लोग टिक के माध्यम से याद रखेंगे तीनों को। यहाँ पर दो फ्रेंड्स होते हैं, दोनों मिलकर औद्योगिक विकास कर लेते हैं, औद्योगिक को डेवलपमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पैक जैसा साउंड आ रहा है, तो दोनों जब फ्रेंड औद्योगिक विकास कर लेते हैं, उनमें से एक फ्रेंड बोलता है भाई 2-2 पैक पीना है, 2-2 पैक पीना है, पीना है, वियना पीना, है ना, पीना से बना वियना। ठीक है फ्रेंड। तो दूसरा फ्रेंड कहता है भाई 2-2 पैक नहीं पीना है क्योंकि इस पर प्रतिबंध है, 2-2 पैक नहीं पीना है, पीना वियना। ठीक है फ्रेंड, पीना से हमारा बना वियना क्योंकि उस पर प्रतिबंध है। तो फ्रेंड, बस यही ट्रिक है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे ओपेक के नाम से जाना जाता है, ये तीनों संगठन ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड्स, आते हैं इटली के रोम में। इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए खाद्य एवं कृषि आ रहा है ना, और यहाँ पर कृषि आ रहा है। कृषि कौन करता है? कृषक करता है, किसान करता है।
जब किसान के विकास की बात की जाती है ना, किसान के डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो किसान का रोम रोम खिल उठता है, किसान का रोम रोम खिल उठता है, रोम रोम से बना हमारा रोम। इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एवं अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं फ्रेंड उत्तरी अमेरिका के कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ठीक है फ्रेंड, कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स यूएसए के न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष या यूनिसेफ है। यहाँ पर देखिए यू आ रहा है, यहाँ पर सेफ आ रहा है। यू सेफ, आप सेफ रहेंगे कब? जब न्यू कार में बैठेंगे, न्यू कार न्यूयॉर्क। ठीक है फ्रेंड, तो यूनिसेफ या अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है और यहीं पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ भी स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यूएसए के न्यूयॉर्क में यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ ये दोनों स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड्स आते हैं यूएसए के वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विश्व वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ इसको टिक से याद रखेंगे, बैंक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक में क्या होती है? मुद्रा होती है ना। ठीक है फ्रेंड, मुद्रा का कोष होता है, तो बस इस तरीके से इसको याद रखना है। विश्व बैंक जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये दोनों यूएसए के वाशिंगटन डीसी में स्थित हैं। अब आते हैं हम लोग ब्रिटेन के लंदन में अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन है। आते हैं फ्रेंड्स यूनेस्को। अब आते हैं फ्रेंड्स फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यहाँ पर इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। यू ने सीखा कि जो एफिल टावर है वो फ्रांस के पेरिस में है। एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में है। यू ने सीखा कि एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में है। बस फ्रेंड यही ट्रिक है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अब आते हैं स्पेन के मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन है। एक फ्रेंड बोलता है अपने फ्रेंड से, कहता है कि मेरे पास ऐसी ट्रिक है भाई जिसमें मैंने मैट्रिक कर रखी है। मैट्रिक। तो वो बोलता है कैसी ट्रिक है भाई जिसमें तूने मैट्रिक कर रखी है? कहता है कि जब कोई भी पर्यटक आता है तो मैं उसे बिना पेन के उसको पर्यटन स्थल पर पहुंचा देता हूँ। जब कोई भी पर्यटक आता है मेरे पास तो बिना पेन के उसको पर्यटन स्थल पर पहुंचा देता हूं। बस यही ट्रिक है फ्रेंड कि मैट्रिक से बना मैड्रिड और बिना पेन से बना स्पेन। ठीक है ना, स्पेन के मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन स्थित है। हेडिंग है सार्क, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं और इसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि निम्न में सार्क में कौन देश सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के अलावा 7 देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और लास्ट में जुड़ने वाला देश अफगानिस्तान था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं कि सार्क में या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में लास्ट में जुड़ने वाला देश कौन था? तो अफगानिस्तान। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये भी ध्यान रखिएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यह नाटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड इसकी स्थापना 1949 में हुई और इसमें 29 सदस्य थे। नेक्स्ट है ईयू या यूरोपियन यूनियन, जिसे यूरोपीय संघ भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1993 में हुई और इसकी सदस्य संख्या 28 थी। और दोनों की खास बात यह है कि नाटो और ईयू दोनों का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ से नाटो से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुए हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय
फिलीपींस के मनीला में स्थित है। फ्रेंड्स, ये फिलीपींस है और फिलीपींस के मनीला में ही इसका मुख्यालय है। इसको हम लोग ट्रिक्स याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए एशियाई विकास बैंक है और हम बैंक में जाकर क्या मांगते हैं, कहते हैं मनीला, है ना, मनीला। भाई मनीला जो मैंने जमा किया था वो मनीला। तो एशियाई विकास बैंक या एडीबी का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। फ्रेंड्स, हेडिंग है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक जो है उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संगठन है, ठीक है फ्रेंड। और ब्रिक्स में कंट्री के पहले लेटर्स के नेम को रखा गया है। इसको समझ लेते हैं, जैसे कि बी से हमारा बना ब्राजील, आर से बना रसिया, आई से बना इंडिया, सी से बना चाइना, एस से बना साउथ अफ्रीका, ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2010 के पहले ये ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड नहीं था। 15 अप्रैल 2010 ब्राजील में हुए दूसरे सम्मेलन में साउथ अफ्रीका को इसका सदस्य बना लिया गया, तभी से ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है फ्रेंड। और नोट में ध्यान रखिएगा कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जुलाई 2020 पिट्सबर्ग में रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हेडिंग है G8, जिसे ग्रुप 8 के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी को फ्रांस में 6 सबसे धनी देशों द्वारा की गई थी। और 6 सबसे धनी देश इस प्रकार से हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रेंड्स, इनको हम लोग ठीक से याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे धनी देश है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे जर्मनी मनी आ रहा है ना, तो ये भी हो गया, ठीक है फ्रेंड, धनी देशों में। और जापान, जो जलपान कराएगा वो क्या होगा, अमीर। जापान जलपान में इडली दे रहे हैं, है ना। जब इडली कोई बंदा खाता है तो गले में जाती है फंस से बना फ्रांस, फंस से क्या बना, फ्रांस। इसी कारण इसकी स्थापना ग्रुप 8 या G8 की स्थापना 1975 ईस्वी को फ्रांस में की गई, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और फ्रांस, जब कोई चीज़ फंस जाती है तो क्या उठती है, हुक, यूके या ब्रिटेन, ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखेंगे। और 1976 ईस्वी में कनाडा को सदस्य बनाया गया। और 1997 में अमेरिका के शहर डेनवर G7 शिखर सम्मेलन में रूस को सदस्य बनाया गया था, जिससे यह G8 बन गया था। और नोट में ध्यान रखिएगा कि 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया, जिससे G8 G7 बन गया। अब आते हैं फ्रेंड आसियान में। आसियान या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के जकार्ता में ही दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय है। और इसको 8 अगस्त 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने मिलकर इसका गठन किया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फिलीपींस है आपका, और इधर ये सिंगापुर है, ये मलेशिया है, ये थाईलैंड है, और ये यहाँ पर आपका इंडोनेशिया है। इन सभी ने मिलकर 8 अगस्त 1967 में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ का निर्माण किया, ठीक है फ्रेंड। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और नोट में ध्यान रखिएगा कि 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया, लेकिन ये आसियान का सदस्य नहीं है। हेडिंग है नाफ्टा या नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। ये 3 देशों के बीच में हुआ, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1994 ईस्वी में हुई। यह है उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का एक क्षेत्रीय संगठन है। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये कनाडा है, इधर यहाँ पे यूएसए है, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपका मैक्सिको है, ठीक है फ्रेंड। तो यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके अंतर्गत 2015 तक व्यापार में लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए और मुक्त व्यापार क्षेत्र बन गए। अतः जो तीनों देशों के बीच वस्तुओं पर जो भी ट्रेडिंग टैक्स था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, WHO, यूनिसेफ या FAO। फ्रेंड, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने मैप से पढ़ा था।
अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव ये तीनों दक्षिण या सार्क के सदस्य हैं, जबकि म्यांमार दक्षिण या सार्क का सदस्य नहीं है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा देश दक्षिण या सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, भूटान, जापान या फिर बांग्लादेश। फ्रेंड, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये तीनों सार्क सदस्य हैं, जबकि जापान दक्षिण या सार्क का सदस्य नहीं है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, इसको हम लोगों ने टिक से याद किया था, है ना, कि व्यापार करने के लिए दूरसंचार चाहिए होता है और इसके लिए ज़रूरत होती है बुद्धि की, और व्यापार अगर सही से चलाना है तो मौसम भी सही होना चाहिए, है ना, नहीं तो व्यापार के लिए क्या हो जाता है, जानलेवा से बना था जिनेवा, है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको हम लोगों ने मैप से पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको हम लोगों ने टिक से याद किया था। यू सेफ, आप सेफ हो कब? जब आप न्यू कार में बैठते हो, न्यूयॉर्क, है ना। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, इसको हम लोगों ने टिक से याद किया था कि व्यापार श्रम के लिए स्वस्थ रहें, नहीं तो होगा जानलेवा से बनता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, रोम, जिनेवा या फिर वियना। फ्रेंड्स, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है, इटली के रोम में। इसको हम लोगों ने टिक से याद किया था। जब कृषक की कृषि के विकास की बात की जाए तो कृषक का रोम खुश हो जाता है ना। इटली के रोम में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसको भी हम लोगों ने टिक से याद किया था कि जहाँ पर वर्ल्ड बैंक होगी, वर्ल्ड की बैंक होगी, वहाँ पे मुद्रा का कोष होगा, और वर्ल्ड बैंक हमारी कहाँ थी? यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसको भी हम लोगों ने टिक से याद किया था कि स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो होगा हमारे लिए जानलेवा से बना था जिनेवा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसको भी हम लोगों ने टिक से याद किया था कि किसी भी बैंक पर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मनीला। तो एशियाई विकास बैंक या ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसको टिक से याद किया था। दो फ्रेंड्स होते हैं, दोनों मिलकर औद्योगिक विकास कर लेते हैं और कहते हैं कि दो पैक है पीना, पीना वियना, है ना। तो इसका भी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के वियना में OPEC या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड, इसका भी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जिसको हम लोगों ने टिक से याद किया था कि व्यापार और श्रम के लिए स्वस्थ रहें, नहीं तो होगा जानलेवा से बना था जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, नाटो और EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुट निरपेक्ष NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? फ्रेंड्स, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम, जिनेवा। फ्रेंड, इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था। व्यापार श्रम के लिए स्वस्थ रहें, नहीं तो होगा जानलेवा से बना था जिनेवा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सदस्य नहीं है सार्क का UN का
G8 का, G20 का। फ्रेंड्स इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। G8 का भारत सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन था? G8 में सबसे बाद में आने वाले देश का नाम रूस था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोपीय संघ EU में कितनी सदस्य हैं? यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश शामिल हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय फ्रेंड्स काहिरा में स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स इसको ठीक से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए हीरा आ रहा है ना, काहिरा हीरा, और हीरा कितने का मिलता है? अरबों रुपए का, है ना, अरब रुपए का। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने ठीक से याद किया था। ओलंपिक में लैंप जैसा साउंड आ रहा है। जब बंदा सोने जाता है तो क्या कहता है कि लैंप को लो कर दो, क्योंकि वो सोने जा रहा है ना। और इससे हमारा बना था लोसाने। स्विट्जरलैंड के लोसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।